अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे साथ हैं सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक बिलवाल के डॉक्टर मियां हसीबुर रहमान। कैसे हैं आप सर? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपके लेक्चर सुने हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आज आप हमको कोरिया के मुतालिक कुछ बताएं। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। दरअसल ना ये एक आसाबी मर्ज होता है जिसमें दिमाग का एक केमिकल डोपामिन बनाने वाले खुलिये तबाह होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि डोपामिन जिस्म की हरकत और सुकनात के लिए बुनियादी जुज़ और अहमियत का हामिल केमिकल है, इसलिए इसकी कमी की सूरत में मुख्तलिफ अलामात शुरू हो जाया करती हैं। इस हकीकत को बयान करने में कोई हर्ज नहीं है कि राशा एक पेचीदा मर्ज है, इसको कोरिया कहते हैं इंग्लिश में, मगर बर वक्त व दुरुस्त तशख़ीस अदवायात के मौजू इस्तेमाल से इसकी अलामात को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोरिया की बीमारी के हवाले से मालूमात में बहुत ही कमी है। न सिर्फ आम अफराद बल्कि हमारे अक्सर डॉक्टर इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं रखते। सर इसकी अलामात बता दें प्लीज़। जी, इसकी ख़ास अलामात में रोज़मर्रा ज़िंदगी की हरकत और सुकनात की रफ्तार में आहिस्तगी का हो जाना, बिलखसूस जब जिस्म की अज़ा हरकत में ना हो, उज़लात में लचक का ज़िया, तवाज़ुन बरकरार रखने में दुश्वारी, पट्ठों में तनाव, चलने की रफ्तार में कमी, छोटे छोटे कदम के ज़रिए चलना और चलते वक्त मुड़ने में दुश्वारी व आहिस्तगी का शामिल होना है। इसके मुसलसल बढ़ते रहने की वजह से मज़ीद अलामात ज़ाहिर होती रहती हैं, जिसमें चेहरे के तासुरात में कमी, चेहरे का उतरना, कभी कभी राल टपकना, चाल का मुंजमद हो जाना, थकावट, हाथ की लकाई का छोटा हो जाना, कॉन्स्टिपेशन का हो जाना, जहनी तनाव में कमी और जिल्द का खुश होना वगैरह वगैरह शामिल हैं। मुआलिजीन का ख्याल है कि मुर्सी अवामिल का इसमें दखल होता है। बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है कि रेशा किसी सदमे या शदीद दबाव की वजह से पैदा होता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में सर? जी, इसका कोई वाज़ह सबूत नहीं है। हाँ, अगर पहले से राशा हो तो दबाव की वजह से इसमें इजाफा हो सकता है। अगर राशे को रोकने की कोशिश की जाए तो इसका उल्टा असर हो सकता है, यानी ये कुछ ज़्यादा भी हो जाता है। गुड। अच्छा सर, आप होम्योपैथिक इलाज में इसका हल बताएंगे काइंडली। होम्योपैथिक दवाओं में जल्सीमियम और क्यूप्रोमेटेलिकम 6, जल्सीमियम 6 और क्यूप्रोमेटेलिकम 6 के 5-5 कतरे 2 घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम मिलाएं। आप यकीन करेंगे कि इंशाल्लाह आपकी अक्ल को झटका लग जाएगा इसके रिजल्ट्स देखकर इंशाल्लाह। याद रखिएगा कि हर मरीज के इलाज की नौयत मुख्तलिफ होती है। सेहतमंद ग़िज़ा और वर्जिश और दवाइयात का बर वक्त इस्तेमाल इलाज की बुनियादी कुंजी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, आज आप लोगों ने डॉक्टर हसीब साहब की इंफॉर्मेशन को ज़हन नशीन कर लिया होगा। अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक बिलवाल के प्लेटफॉर्म से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। इंशाल्लाह इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।